अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी टाइम पर पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट की गैस से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। व्यूअर्स, क्या आपको पेट में अक्सर बहुत ज्यादा गैस का मसला दरपेश होता है? अगर हाँ, तो ये जिस्म की जानिब से मखसूस ग़िज़ाओं पर रद्द अमल, किसी ग़िज़ा के अज्जा का बर्दाश्त न कर पाना या निज़ाम हाज़मा के मसाइल की अलामत हो सकता है। आजकल मुर्गन ग़िज़ाओं समेत खाने की रूटीन तब्दील होने की वजह से पेट में हवा, गैस और जलन की शिकायत आम है। दरअसल पेट में गैस भरना जिस्म में अज़ाफ़ी हवा भर जाने की वजह से होता है। अमूमन खाना जल्दी जल्दी खाने, खाना खाते हुए बातें करने या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की वजह से गैस की तकलीफ हो सकती है। अगर ये गैसेस जिस्म से खारिज ना हो तो पेट में दर्द और पेट फूलने जैसे मसाइल होने लगते हैं। अब बात करेंगे उन वजूहात की जो पेट में गैस का सबब बनती हैं। तर्ज जिंदगी और खाने पीने की चीजों का गलत इंतखाब, मिर्च मसाले, चटपटी चीजों का बकसरत इस्तेमाल, जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया या गैस का ज्यादा बनना, मैदे का डेयरी प्रोडक्ट्स या शक्कर जल्द न कर पाना, आंतों में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया बनना। अब बताते हैं आपको उन अलामात के बारे में जो गैस की वजह से हो सकती हैं। इनमें शामिल हैं चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, मिजाज में बदमज़गी, धड़कन का तेज होना, घबराहट, मुंह से बदबू, खट्टी डिकारें, कब्ज़ या फिर अचाबत का गैर तसल्ली बख्श आना, मसूड़ों का फूल जाना, मुंह में छाले और ज़बान का फट जाना। ये तमाम अलामात मैदे में खराबी या गैस का मर्ज होने की सूरत में रोनुमा होती हैं। फिर सब बात करते हैं कि गैस से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। अक्सर लोग गैस के मसले से निजात ग़िज़ाई आदात में तब्दीलियों से पा सकते हैं। बस इन्हें ये शनाख्त करना होती है कि कौन सी ग़िज़ा इसकी वजह बन रही है और इसको अपनी ग़िज़ा से निकालना होगा। ये तर्ज जिंदगी बदलने में भी मददगार साबित होता है। ऐसे ही चंद तरीके हम आपको अपनी आज की वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, आराम से खाना। अक्सर गैस की ज्यादा मिकदार खाने के दौरान बनती है। नवाले के साथ हवा भी निकली जाती है तो बहुत तेजी से खाने की आदत हालात बदतर बना सकती है। जल्दी खाने के आदी अफराद अपनी ग़िज़ा अच्छी तरह चबाए बगैर निगल लेते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा को हजम करना मुश्किल हो जाता है। खाने को अच्छी तरह चबाना निज़ाम हाज़मा के अमल का एक लाज़मी हिस्सा है, क्योंकि अच्छी तरह चबाकर खाई जाने वाली ग़िज़ा को जिस्म के लिए टुकड़े या घुलाना आसान होता है। तो आराम से लुत्फ़ अंदोज़ होकर खाएं ताकि आंतों में ज्यादा गैस दाखिल ना हो सके। नंबर 2, वर्जिश बाकायदगी से करें। व्यूअर्स, रोजाना 30 मिनट की वर्जिश भी जिस्म में गैस के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मददगार साबित हो सकती है। जिस्मानी सरगर्मियां निज़ाम हाज़मा को मुतहर्रिक कर सकती हैं, जिससे दीगर मसाइल जैसे कब्ज़ पर काबू पाने में मदद मिलती है। नंबर 3, मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें। व्यूअर्स, फाइबर ऐसा जुज़ है जो हाज़मे की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल गैस का मसला बढ़ा सकता है तो मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल अज़ाफ़ी गैस से बचाने में मदद देता है। नंबर 4, कार्बोनेटेड मशरूबात से गुरेज करें। व्यूअर्स, कार्बोनेटेड मशरूबात निज़ाम हाज़मा में गैस की मिक़दार बढ़ाती हैं, तो सोडा, स्पार्कलिंग जूसेस या स्पार्कलिंग वाटर का इस्तेमाल कम करना बेहतर होगा। नंबर 5, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल। पेट की मसाइल ख़ुसूसन गैस और दर्द वगैरह के लिए सौंफ का इस्तेमाल निहायत आज़मूदा नुस्खा है। ये गुर्दों और जिगर के लिए भी बेहद मुफीद है। हाज़मे को दुरुस्त रखने के लिए इलायची भी बेहद फायदेमंद है। इसे सब्जियों और चावलों में पकाते वक्त डाला जा सकता है या चाय और कहवे में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, धनिया और लेमन। धनिया न सिर्फ खुशबू और जायके के साथ हाज़मे को तेज करता है बल्कि गैस और हिचकियों से भी निजात दिलवाता है। पेट में गड़बड़ और गैस का अच्छा इलाज लेमन भी है। खाने के बाद 1 कप पानी में 1 चम्मच लेमन का जूस और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अब आपको बताएंगे कि डॉक्टर से कब रुजू करें। अक्सर बहुत ज्यादा री का अखराज किसी मखसूस ग़िज़ा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे जिस्म पूरी तरह हजम नहीं कर पाता या बहुत तेजी से खाना इसकी वजह से होती है। इस तरह के केसेस में आमतौर पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती, ताहम अगर इजाफी गैस के साथ दीगर अलामात जैसे मैदे में दर्द, कैर, मतली,
شکم میں بہت زیادہ دباؤ، اکثر ہیضہ یا قبض ہونا اور اچانک جسمانی وزن میں کمی کا سامنا ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔